हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो ये इस सीरीज का अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिंसेस यू को पॉइजन अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा हीरो शाओशान आ जाता है और वो अपने टेक्निक की वजह से उसकी पॉइजन कम करने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और यहाँ पर उनकी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती है। जैसे ही यहाँ पर शाओजान उसके कमरे से बाहर निकलता है तो यहाँ पर शैनजी उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो बाल बाल बचता हुआ वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद हम दिखाया जाता है कि यहाँ पर शानजी और डीन के बीच में बात होती है, जिसमें यहाँ पर उनको यहाँ पर शाओजन पर शक होने लगता है और इसी के साथ अब एपिसोड शुरू होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शाओचैन गौनहाव के पास आ जाता है और यहाँ पर गौनहाव को बोलता है कि वो सीढ़ियों के ऊपर से गिरा हुआ है, इसी की वजह से उसे बहुत सारी चोटें लगी है। फिर यहाँ पर गौनहाव बोलता है कि तुम्हारी चोटें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम सीढ़ियों से गिरे हो, लगता है तुम पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। तो यहाँ पर शाओजन बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे बॉस के ऊपर कोई ऐसा हमला कर सकता है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत है? तो यहाँ पर गौनहाव बोलता है हाँ, ये भी सच है कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गौनहाव उसे बोलता है कि शालीन एकेडमी और स्टेनो के अकेडमी के बीच में यहाँ पर लड़ाई होने वाली है और यहाँ पर वो चाहता था कि यहाँ पर शाओजन भी उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करे, पर यहाँ पर शाओजन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ यान यू कंटेंट के बारे में जानना था, इसी की वजह से बोलता है कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तभी गौनहा बोलता है कि प्रिंसेस यू भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। तभी यहाँ पर शाओजन गौनहा को बोलता है कि ऐसा प्रिंसेस यू क्यों करना चाहती है। तभी उनको पता चलता है कि शायद प्रिंसेस यू मार्कस से बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसने उसके ऊपर हमला किया था, इसी की वजह से वो उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती होगी। और उसके बाद हम दिखाया जाता है कि ये लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर गौनहाव को याद आता है कि उसे लाइब्रेरी में साफ सफाई करनी है, इसी वजह से वो नहीं जा सकता। तभी यहाँ पर शाओचन को दिखाया जाता है कि शाओचन को भी उस लाइब्रेरी में से उस किताब को ढूंढना था, इसी वजह से वो बोलता है कि तुम प्रैक्टिस करने के लिए जाओ, मैं तुम्हारे बदले जाकर लाइब्रेरी में साफ सफाई कर लूंगा। और इसी के बदले यहाँ पर शाओचन लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो साफ सफाई कर सके और गौनहाव खुश होता हुआ वहां से चला जाता है। उसी तरह हमें दिखाया जाता है कि शाओचन लाइब्रेरी में जाता है साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि उसे तियान्यू कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी और वो इंफॉर्मेशन उसे उस लाइब्रेरी में मिल सकती थी। पर जिस जगह पे वो इंफॉर्मेशन थी वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सील लगा हुआ होता है और शाओचन का बैच भी उसे खोल नहीं पा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डोंगडोंग भी वहां पे आता है और वो दोनों उस दरवाजे अपनी ताकत की मदद से उस दरवाजे को खोलने का बहुत प्रयास करते हैं, पर वो नहीं हो पाता। वो बहुत सारे अटैक करते हैं उस दरवाजे के ऊपर, पर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी शाओचैन को याद आता है कि उसके पास डोंगडोंग है, वो उसी की वजह से उस डोंगडोंग की मदद मांगता है और डोंगडोंग को उठा उठा कर उस दरवाजे के ऊपर मारने लगता है और डोंगडोंग की हालत खराब कर देता है। पर फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता और फिर वो थक हार कर वहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पे डीन आता है। डीन बोलता है क्या तुमने इसके ऊपर वाटर अटैक किया, शायद ये दरवाजा खुल जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओचैन और डोंगडोंग को बोलता है कि हाँ, हमने तो ये किया ही नहीं, हमें ये भी ट्राई करना चाहिए। और तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके पीछे डीन है और वो पकड़े गए हैं और इसी की वजह से उनको सजा देने के लिए डीन उन्हें ले जाकर ड्रैगनों के बीच में फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे ड्रैगन उसके साथ खेलने लगते हैं और इधर उधर पटकने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शाओचैन की हालत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम दिखाया जाता है कि डीन उसे बोलता है कि तब अगर मैंने तुम्हें अभी सजा नहीं दी तो तुम ऐसे ही करते रहोगे। और तभी ड्रैगन उसे पटक कर यहाँ पर ड्रिन के सामने फेंक देता है और जैसे ही वो यहाँ पर उसके सामने आता है तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डोंगडोंग को, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसने उसे पटक पटक के दरवाजे के ऊपर मारा था। इसी की वजह से वो एक लकड़ी उठाता है और यहाँ पर शाओचैन के सर पे मार देता है और बोलता है कि तुम्हें अच्छे सबक मिला और अच्छा रहेगा कि तुम अकेले मार खाओ, तुम्हारे साथ मैं मार क्यों खाऊं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ था। इसी वजह से यहाँ पर डोंगडोंग भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोनों को भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसकी वजह से डोनों उसे लात मारकर फिर से उस ड्रैगनों के बीच में फेंक देता है और फिर से वो ड्रैगन यहाँ पर शाओचैन की हालत खराब करने लगते हैं और यहाँ पर शाओचैन बहुत ज़्यादा जख्मी भी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ड्रैगन्स यहाँ पर शाओचैन को डीन के सामने लेके आते हैं और उसे पता था कि डीन अब उसे ऐसे आज जाने नहीं देगा। इसी की वजह से यहाँ पर वो डीन से पूछता है कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डीन बोलता है कि तुम्हारी बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तुमने हमारी लाइब्रेरी में घुसकर चोरी करने की कोशिश की और तुमने तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में 2 बार घुसने की कोशिश भी की और तुमने मेरी पोती को भी बाथरूम में घुसने की कोशिश की है। इसकी वजह से अब मेरा फर्ज बनता है कि एक ग्रैंडपा होने के बदले मैं तुम्हें अच्छे खासा सबक सिखाऊँ। इसी के लिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर शालीन अकेडमी की तरफ से उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। पर यहाँ पर शालीन बोलता है कि अगर क्या मैं ना बोलूँ तो यहाँ पर उसे पता था कि डीन उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो फिर से वो अपने ड्रैगन्स को इशारा करते हो, सारे ड्रैगन्स उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, उसके ऊपर सोनिक का अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके कान के पर्दे फूटने लगते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तभी उसे डीन बोलता है कि अगर तुमने इस कंपटीशन को जीत लिया तो तुम्हें मैं लाइब्रेरी में से कोई भी किताब यहाँ से लेकर जाने की इजाज़त दे दूंगा। और यहाँ पर शालिन को भी वही चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पर शाओचान
उस लाइब्रेरी में से उस किताब को ले जाना चाहता था ताकि उसे वो सब इंफॉर्मेशन मिल जाए। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पर शांति और डीन की चाल थी ताकि वो उस शाओचन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस यू और गॉन हाव यहाँ पर डेड आर्मी के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही डेड आर्मी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो यहाँ पर गॉन हाव आगे आकर प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है, पर प्रिंसेस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, इसकी वजह से वो भी उस लड़ाई में कूद जाती है और रेड आर्मी के साथ लड़ाई करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओचन भी आ जाता है और डोंगडोंग भी आ जाता है, और जैसे ही वो लोग यहाँ पे आते हैं वो भी इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पर डीमंस के साथ भिड़ने लगते हैं, जहाँ पर शैंग गोल्डन डीमन भी आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता था कि ये सभी यहाँ पर शाओचन पर भारी पड़ने वाले होते हैं, और शाओचन को भी पता था कि वो शायद यहाँ से बच ना सके, और ये सारे डीमंस उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और शाओचन भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों यहाँ पर शाओचन पर भारी पड़ने वाले होते हैं, पर शाओचन भी अपनी टेक्निक्स की मदद से उनके सारे अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और बड़ी ताकत से उनके ऊपर हमला कर देता है, उन सभी लोग के अटैक्स डॉज कर लेता है। और तभी हमें दिखाया जाएगा शैंग उसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है, और यहाँ पर शाओचन अपनी तलवार की मदद से उन्हीं का अटैक फिर उसी के हाथ के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथों के अंदर वो छुरियां गड़ जाती है और वो जख्मी हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोल्डन डीमन को जो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर शाओचन अपने तलवार की मदद से उस गोल्डन डेमन के दो टुकड़े करके फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ये लोग लड़ाई करने वाले थे वहां पर एक फोर्थ पार्टिसिपेंट आता है, और ये लड़की कोई नहीं, जो वो यही लड़की है जिसने यहाँ पर शाओचन को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। और वो यहाँ पर अपने स्पाइडर अटैक से शाओचन पर हमला करने लगती है, पर शाओचन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें तो प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम्हारा एक भी निशाना ठीक से नहीं लग रहा है। और ये सभी चारों मिलकर यहाँ पर शाओचन के ऊपर हमला करने लगते हैं और शाओचन सभी के अटैक्स को डॉज करने लगता है। और तभी अचानक से वहां पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और एक बंदा आकर यहाँ पर सीधा शाओचन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाओचन थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है और अपनी तलवार की मदद से उस सभी स्पाइडर वेब्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डोंगडोंग को भी पता था कि ये दोनों यहाँ से बचकर नहीं निकलने वाले हैं, और इसी वजह से यहाँ पर शाओचन डोंगडोंग से बोलता है कि तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग लो। और तभी हमें दिखाया जाता है जब तक इनको लगता है कि ये दोनों बच चुके हैं, तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्पाइडर गर्ल ने इसके ऊपर लव पोशन का अटैक कर लिया, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर से अपने आप को उसी पॉन्ड में पाता है उन लड़कियों के साथ घिरा हुआ मिलकर। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओचन को पता चल गया था वो उसकी बचने की चांसेस नहीं है, और जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, शाओचन अपनी ताकत की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने आप को वहां से फ्री कर लेता है। फिर अचानक देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग आकर फिर से यहाँ पर शाओचन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, और तभी एक बंदा आकर यहाँ पे शाओचन के ऊपर हमला कर देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि काय होता है, जो उसी की एकेडमी से होता है। तो शाओचन से बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम दोनों तो एक ही एकेडमी में हैं। तो यहाँ पर काय बोलता है कि मुझे तुम्हें कैसे भी करके मारना है और तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर काय अपने हाई क्रिस्टल्स की मदद से यहाँ पर शाओचन के ऊपर हमला कर देता है, और बाकी के लोग भी यहाँ पर शाओचन के ऊपर हमला करने लगते हैं। और शाओचन को पता था कि वो अब बच नहीं सकता, इसी वजह से वो डोंगडोंग को यहाँ से भागने के लिए बोलता है, पर डोंगडोंग बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और डोंगडोंग भी इनके यहाँ पर शाओचन के साथ मिलकर इन लोगों के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। guys, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।